हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम अलोक कुमार। आप देख रहे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस विषय में हमको बताना चाहेंगे जो माननीय हाई कोर्ट का फैसला आया है। ये हाई कोर्ट का फैसला आपके जीवन पे आने वाले समय पर बहुत ही प्रभाव डालने वाला है। इसको लेकर के एक जो फैसला है, इसके बारे में पूरी हम बात बताएंगे। आखिर इस फैसले में कहा क्या है, माननीय हाई कोर्ट ने क्या कहा है और ये किस प्रकार से आपके जीवन पे, आपके बच्चों के जीवन पे प्रभाव डालने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, चैनल पर आपको केवल और केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही दी जाता है। हालांकि ये जो फैसला है ये फाइनेंशियल तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंस से जुड़ा हुआ ही है। जी हाँ, माननीय गुजरात हाई कोर्ट का एक फैसला जो 21 तारीख को आया है, जिसमें कहा गया है कि अब आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि पर लिखी हुई जन्म तिथि को माना नहीं जाएगा। इसके लिए केवल और केवल एक दस्तावेज ही माना जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने अभी जो भी कार्य कराने जा रहे थे उसमें हमारे आधार कार्ड को सरकार ने सर्वमान्य कर दिया था। आधार कार्ड में लिखी हुई जन्म तिथि ही सरकार, कोर्ट या कोई भी कार्यालय उसको मान्य कर लेता था और उसी के आधार पर आपका चाहे पेंशन का पैसा हो, चाहे फंड का पैसा हो, चाहे बैंक अकाउंट हो, कहीं भी अगर आपको लगाना होता तो आधार कार्ड में लिखी हुई जन्म तिथि को ही माना जाता था। इसके साथ आधार कार्ड इतना महत्वपूर्ण हो गया था जिसके आधार पर ही आपके पासपोर्ट हो, लाइसेंस हो या अन्य भी दस्तावेज जो है उसी के आधार बनाए जा रहे थे। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट का ये फैसला इसके ठीक उलट आ चुका है। एक याचिका लगाई गई थी गुजरात हाई कोर्ट में, जिसमें माननीय कोर्ट से कहा गया था कि मेरी जन्म तिथि 20 अगस्त 1990 है, जबकि हमारे जन्म प्रमाण पत्र में जो जन्म तिथि है वो 16 अगस्त 1990 है। लिहाजा कोर्ट से आग्रह है कि हमारी जन्म तिथि जन्म प्रमाण पत्र वाली बदल दी जाए। कोर्ट ने इस याचिका को देखते ही खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि आपकी जन्म प्रमाण पत्र में जो तिथि लिखी 16 अगस्त 1990 वही सर्वमान्य होगी और इसके अलावा ये जो बाकी दस्तावेजों में जन्म तिथि है, चाहे आधार कार्ड में हो, पैन कार्ड में हो, वोटर कार्ड में हो या ड्राइविंग लाइसेंस में हो या पासपोर्ट में हो, ये संशोधित डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी, जन्म तिथि मानी जाएगी। इसलिए इसको मान्य नहीं किया जाता। यहाँ तक कि कोर्ट ने यह भी कहा कि मार्कशीट में लिखी हुई जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो भी मान्य नहीं होगी। आपकी केवल जन्म प्रमाण पत्र की ही डेट ऑफ बर्थ मान्य होगी। कोर्ट ने इस पर विस्तार से जानकारी दिया कि जब आपका जन्म होता है उस समय जो सूचनाएं, जो जानकारियां अस्पताल के द्वारा नगर पालिका को दिया जाता है, उसी आधार पर आपका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है। लेकिन इसके बाद में जो भी कागजात आप बनवाते हैं, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आदि आदि वगैरह, इनके लिए आपको संशोधित जन्म तिथि का भी आप प्रयोग करते हैं और करते हैं। बल्कि मार्कशीट के लिए, जो बच्चों का मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होती उसमें भी सोच समझ कर लोग अपने जन्म तिथि को बढ़वाते हैं या घटवाते हैं। तो कोर्ट ने इसी को आधार बनाते हुए कोर्ट ने कहा अब आने वाले समय में जो भी है वो आपका डेट ऑफ बर्थ अगर मानी जाएगी तो केवल जन्म प्रमाण पत्र की ही मानी जाएगी। आपको याद रखना है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पर ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि वही आगे चल करके मान्य होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। ये जानकारी आपको देना मैंने जरूरी समझा। कहीं ना कहीं ये भी कहीं आपके फाइनेंस से जुड़ी हुई है। तो अपने चैनल पर हम फाइनेंस से आप जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, हो रही है, या अगर हो रही तो उसका सलूशन क्या है, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। ऐसी कोई अगर आपके पास समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें कमेंट्स के द्वारा बताएं। हम प्रयास जरूर करेंगे आपकी उस बात पर वीडियो बनाने का, जिससे वीडियो बनाने से ज़्यादा लोगों तक वो जानकारियाँ पहुँच सके। अगर आपको जानकारी सही लगी, अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं, ताकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आने वाले समय में ये बहुत तकलीफ देने वाली है। इसलिए अभी से इस पर अगर हम लोग देख रेख करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हमें आगे दिक्कत नहीं होगी। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।